Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा अब तक हम क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने टिश्यूज़ में अब तक हद तक कुछ ने कवर किया। अगर रिकॉल करें तो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आपको नहीं दिए हुए, 3 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें हमने आपको क्या क्या बताया हुआ है। तो आपको पता है कि हमने आपको टिश्यूज़ के डिफिनेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था, टिश्यूज़ क्या होते हैं उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस की हुई है। फिर उसके बाद में आपको हमने सलूशन भी कुछ आपको बताए हुए थे ना बेटा, कि आपको सलूशन भी हमने आपको बताया था, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक क्या होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, सॉरी प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू का हमारा लेक्चर चल रहा है, जिसमें से हमने प्लांट टिश्यू में हमने 2 प्लांट टिश्यू के बड़े इंपॉर्टेंट बताए थे कि 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होती है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया हुआ है, परमानेंट टिश्यू आपको चल रही थी। परमानेंट टिश्यू में भी हमने पिछले लेक्चर्स में हमने क्या कंप्लीट किया, तो वो था आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या क्या बताया बेटा, वो भी कई टाइप्स की आपकी थी, जिसमें हमने पैरेन्काइमा को डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसके कोलेनकाइमा के बारे में भी, हमने क्लोरेनकाइमा भी देखा, हमने एरेनकाइमा के बारे में भी देखा। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में देखा, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में देखा। तो सारे टिश्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा लेक्चर है बेटा, बस आप ध्यान से उसे पढ़ते जाओ, बिल्कुल क्लियर रहेगा। क्लियर करने के लिए मैं हूँ, मैं सारा क्लियर आपको ये भी करवा दूंगा, बिल्कुल याद भी रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, आज का जो लेक्चर्स होगा वो हमने बताया भी था आपको कि हम सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म किए हैं। अब हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा था एपिडर्मिस के बारे में, बड़ा डिटेल दे रखा था। तो थोड़ा एपिडर्मिस के बारे में भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि आपको एपिडर्मिस क्या होती है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा कि एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो बनी होती है क्या, एपिडर्मिस ही होती है, एपिडर्मिस कहलाती है। और जैसे आपको हमने एक सेक्शन कट करके पूरा क्लियर नहीं किया, एपिडर्मिस को बताया, एक सेक्शन कट कर लिया बेटा, या स्टेम का ही ले लो। तो इसमें देखो कि एक सबसे ऊपर कवरिंग है थोड़ी सी, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, और उसके नीचे आपको एपिडर्मिस है। तो सपोज दैट करो, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर की एक परत होती है, एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है उसको क्या कहते हैं बेटा, एपिडर्मल सेल की बनी होती है। एपिडर्मल सेल्स की बनी होती है। अब बड़ा इंटरेस्ट पॉइंट ये है कि एपिडर्मल सेल्स क्या होती है बेटा, तो ये ध्यान रखो, सॉरी बेटा, एपिडर्मल सेल्स की बनी होती है, सारे एपिडर्मल सेल्स होती है जो आपकी एक लेयर बनाती है, एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, और एक ही परत की क्या होती है, एपिडर्मिस पाई जाती है, जिसमें देखो सिंगल लेयर की एक परत बनी हुई है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो अब बड़ी इंटरेस्ट है, एपिडर्मल सेल्स जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंसी उसकी ये होती है बेटा कि ये एपिडर्मल सेल जो होती है शुष्क जलवायु में, शुष्क स्थानों पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं, उनकी वाल में जो आउटर मोस्ट वाल होती है वो काफ़ी मोटी भी हो सकती है, काफ़ी मोटी होती है, क्योंकि वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जल के ह्रास को क्या करती है, रोकती है, क्योंकि वह शुष्क स्थानों पे जल की प्लांट की बॉडी में जल की कमी ना हो पाए, जिसकी वजह से उसमें क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है, ठीक है। डिफेंस का मतलब वो जल के ह्रास को रोक रही है, ठीक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि ये एपिडर्मिस ही क्या होती है, अंदर से बाहर से जो कवक होते हैं फंजाई वे, या फिर आपको क्या होते हैं बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी क्या होता है, बचाने का काम करती है।
ये जो सेल्स होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमने डिस्कस किया कि थोड़ा बहुत हमको जानकारी मिली कि बेटा ये जल के ह्रास को रोकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए होता है कि इनके परत पे एक मोम की जैसी परत बनी रहती है। एपिडर्मिस जो सेल्स होती है वो मोम की जैसी एक परत बना लेती है, जिनमें आपको कि इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस हमने बता रखा हुआ बेटा, डिस्कस किया हुआ था पिछले लेक्चर्स में। तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता, कॉम्पैक्टली बंधे रहती है एक दूसरे से, और ये जल के ह्रास को रोकने में बड़ा हेल्प करती है। ठीक, जल के ह्रास को रोकने में क्या करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इनका जनरली क्या होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करती है, और पूरी बॉडी ही प्लांट्स की क्या होती है, इसी से क्या होती है, एपिडर्मिस से क्या होती है, ढकी रहती है, और ये सुरक्षा प्रोवाइड करती है। अंतर बस इतना जान दो कि ये पूरी बॉडी को ढके रहते हैं, जल के ह्रास को रोकते हैं, और क्या करते हैं उसमें फंजाई के इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या करते हैं, वो सुरक्षित रखते हैं पौधे के अदर पार्ट्स को, इंटरनल जो पार्ट होते हैं उनको बिल्कुल सेफ रखते हो। ठीक है, तो ये आपको एपिडर्मिस का फंक्शन होता है। अब बड़ी इंटरेस्ट पॉइंट और भी आगे थे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत है। अगर देखा जाए जो लीफ का एक सेक्शन कट किया हुआ, यहाँ पे फिगर में दिखा रहा है लीफ का। ठीक है, ये लीफ का एक सेक्शन में लीफ की एपिडर्मिस सब देख रहे हो, ऊपर वाली जो लेयर थी है यहाँ पे जैकेट में बनाया। लीफ के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको बेटा हम हिंदी में कहते हैं क्या, रंध्र कहा जाता है। उन पत्तियों में अगर एपिडर्मिस की सेक्शन कट करके देखा जाए तो उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम रंध्र कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है, उसको स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक, ये स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा जो पत्तियों में पाया जाता है बेटा, जनरली इस टाइप का एक बना लो, हम फिर से बना लेते हैं, ये किडनी शेप होती है। किडनी शेप दो टाइप की सेल होती है, किडनी शेप दो सेल्स होती है, ऐसे दो सेल्स किडनी शेप बिल्कुल दिखती है बेटा। ये दोनों सेल्स ही आपकी क्या कहलाती है, गॉड सेल कहलाती है। ये दोनों सेल क्या कहलाती है, गॉड सेल, या फिर आपके हिंदी में दिया हुआ रच्छी कोशिकाएं, जो भी दिया हुआ। तो यहाँ पे पहले से लिखे गए, देखो ये दोनों सेल्स जो आपको रखती है, ये आपको कहलाती है गार्ड सेल, और इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस ओपनिंग को बंद भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है। तो ये क्या कहते हैं, और ये स्टोमेटा जो होते हैं लीफ में ही सिर्फ दिखता है, वो सिर्फ आपको लीफ में दिखता है। नाम याद रखना क्या कहलाता है, स्टोमेटा कहते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं, ढेर सारे मिलते हैं, और इनके द्वारा ही क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं वायुमंडल में। और उसके साथ साथ इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टोमेटा का, कि आपको ट्रांसपीरेशन में भी क्या होता है, भाग लेता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन, अर्थात जल का ह्रास होना। इस पत्तियों द्वारा जो जल होता है वो वाष्प के रूप में क्या होता है, पौधे से निकलता रहता है, और उस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, अर्थात ट्रांसपीरेशन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। और ये ट्रांसपीरेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का फंक्शन हमने देखा, स्टोमेटा दो प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक तो गैसेस को एक्सचेंज करवा रहा है, और दूसरा किसको आपको बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है, वो वाष्पोत्सर्जन में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक, ये पॉइंट है। अब अगली पॉइंट आपको इंसानी क्या लिखा है कि आपको यदि देखा जाए बेटा, जड़ों की एपिडर्मल में जड़ें जो होती है, रूट की एपिडर्मल सेल्स देखा जाए, यदि आप मान लो ये जड़ के हमने सेक्शन स्टेम की बनाया हुआ है, यदि हम जड़ की देखा जाए, रूट की एपिडर्मिस को देखें, तो उनमें बेटा आपको क्या होता है, कहीं कहीं पे हेयर्स निकले रहते हैं, ये हेयर्स रखते हैं, सॉरी ऐसे, ये देखो कभी कभी हेयर्स निकले रहते हैं। तो पहले ध्यान रखो, जड़ की जो एपिडर्मिस होती है वो आपको वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है, अर्थात पौधे में जल एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, रूट के द्वारा होता है। कहाँ से अवशोषित होता है, रूट के द्वारा अवशोषित होता है, डिफरेंट पार्ट तक उसको पहुंचाया जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि इनमें क्या होते हैं, वो अवशोषित करने की कैपेसिटी होती है, जो रूट की एपिडर्मल सेल होती है। और वो एपिडर्मिस सेल में क्या होता है कि रूट हेयर भी पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं बेटा रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, रूट हेयर कहा जाता है, रूट हेयर होता है। और ये रूट हेयर क्या करता है, उसके जल की अवशोषण क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देता है।
तो जिससे आपको क्या होगा कि जल की अवशोषण क्षमता और बढ़ जाएगी, जल अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा प्लांट्स के रूट द्वारा। ठीक है, तो ये फंक्शन रहता है आपके रूट में जो एपिडर्मस सेल्स होती हैं उनके कारण। अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ कि क्या कहते हैं, जो मरुस्थल में पौधे रहते हैं, जो डेजर्ट वाले प्लेस पे रहते हैं, जहाँ पे मरुस्थल, जहाँ पे वाटर की कमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको बेटा क्या मिलता है, वहाँ पे जो प्लांट एपिडर्मल जो सेल होती है उनमें क्या होता है, एक पतला सा लेप मिलता है एपिडर्मस में। उसकी सतह पे क्या होता है, बाहरी सतह पे वाले एपिडर्मस में क्यूटीन का एक लेप होता है, और ये एक जल रोधक रसायन होता है। क्या होता है, क्यूटीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको जो मरुस्थल में पाए जाने वाले होते हैं पौधे, उनमें क्या होता है, एपिडर्मिस में क्यूटीन नाम का एक लेप पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जो कि एक केमिकल से बना होता है, एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ होता है, जो को जल अवरोधन की क्षमता को बढ़ाता है। अर्थात जल ज़्यादा से ज़्यादा ह्रास न हो, जल ह्रास होने ही न पाए, क्योंकि उसके पास वहां पे वाटर कैपेसिटी कम है बेटा, तो इसलिए वो क्यूटीन का पूरा लेप लगा रहता है, एपिडर्मिस की परत पे पूरा ढका रहता है, जिससे आपका जल का ह्रास बिल्कुल नहीं हो पाता। इसलिए डेजर्ट वाले जो पौधे होते हैं, जो मरुस्थल वाले पौधे होते हैं, वो अपने बॉडी में जल की मेंटेनेंसी बनाए रखते हैं। ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए ये क्यूटीन होता है, तो वो क्यूटीन वाला याद रखें कि क्यूटीन कहाँ पे पाया जाता है, एपिडर्मिस सेल पे। ठीक है, अब पॉइंट आती है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप पौधे में जो ओल्ड पौधे हैं जिसमें नई शाखाएं यदि निकल रही हैं, तो क्या वो न्यू शाखाएं और जो पुरानी वाली शाखाएं हैं उनकी एपिडर्मिस में क्या कोई डिफरेंसेज होता है, तो हाँ डिफरेंसेज होता है। ठीक है, मेरा आंसर क्या है, डिफरेंसेज होता है, एनसीईआरटी पूछ रही। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट उसे भी लिखा हुआ है कि जैसे क्या है, जैसे जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या होती है बेटा, उनकी जो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है प्लांट्स की, तो उनके एपिडर्मिस के ठीक नीचे या एपिडर्मिस में आपको क्या पाया जाता है, सेकेंडरी आपको क्या होते हैं, मेस्मेटिक सेल्स पाई जाती है। वो सेकेंडरी वो परिवर्तन होता जाता है और परिवर्तित हो जाती है, और उसके कॉर्टेक्स वाले रीजन में सेकेंडरी मेस्मेटिक टिश्यूज पाई जाती हैं, जिसको छाल सेल्स होती है, डेड सेल होती है, वो रूपांतरित होकर जिसपे आपको एक सुबेरिन का क्या होता है, लेप लगा रहता है। क्या लगा रहता है, सुबेरिन। ध्यान रखिएगा, लास्ट वाले एनसीईआरटी में लिखा भी होगा आपको, उसकी भित्ति पे, उसकी छालों पे क्या होता है, मृत सेल होती है, और वह क्या होती है, उस पे सुबेरिन नामक क्या होता है, पदार्थ होता है, जो कि आपको छालों को हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाता है, जिससे हवा और एयर और क्या होते हैं, वाटर जो होता है, उसको आपको भेद नहीं पाते, अभेद बनाते हैं, कि आपको जल का ह्रास और भी बाहर ना जाने पाए। जो जल आपको वाटर अंदर है, तो हर तरह से हमने यहाँ पे हर तरह से देखा कि बेटा जो एपिडर्मिस होती है वो वाटर के इंटेंसिटी को बनाए रखता है, और प्लस पूरा एक फंडामेंटल कि वो पूरे के पूरे बॉडी को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एपिडर्मिस वाला ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो पैराग्राफ चेंज करके हमने सारा दिया हुआ था एनसीईआरटी का, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, मरुस्थल वाले पौधे में क्या होता है, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें कौन सा आवरण पाया जाता है, उसकी लेप हमने बताया क्यूटीन का, वो पूछा जा सकता है। सुबेरिन का लेप आपको पता है, हमने अभी छाल में बताया, जो जनरली आपको यहाँ पे पाया जाता है। जैसे पौधा जब ओल्ड एज में आता है तब ऐसे बढ़ती जाती वृद्धि, तो उसके परिवर्तन होते रहते हैं एपिडर्मिस के सेल में। तो बेटा आज हमने इतना आपको एपिडर्मिस का कवर कर दिया, हमने डिस्कस कर लिया, और कल हम डिस्कस करेंगे आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्लियर कर लेंगे, आपका प्लांट टिश्यू बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे हम एनिमल टिश्यू का। क्लियर है, धीरे धीरे स्लोली चलते हैं, एक एक पॉइंट हम पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमने आज यहाँ पे देख लिया, कल तैयार रहेगा, पढ़ के थोड़ा सा आइएगा, पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा बेटा, जो ना समझ में आए कमेंट में पूछ लीजिएगा हमें। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।